हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स के एक नए कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी के क्या मीनिंग होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तीनों के आपस में क्या रिलेशन होते हैं, ये इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। क्लास 11th अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और प्रीवियस कई सारे वीडियो में हम लोगों ने कई सारे कंसेप्ट देख लिए हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ हम आपके सामने फिर से हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के क्या मतलब होते हैं, पॉइंट वाइज मैंने सारे पॉइंट यहाँ पर लिख रखे हैं। मैं बुक कीपिंग स्टार्ट करूँ, बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है, इसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बुक कीपिंग के बारे में बता दूं। बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, अभी हम फिर से देखेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन बिजनेस से होता है, जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म में इवैल्यूएट करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट बनाते हैं, प्रोसीजर में इन्वॉल्व करते हैं। ये सारा काम हम करते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में, जिसे हम अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो बुक कीपिंग का सिंपल मतलब है जब भी बिजनेस में कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो उसे हमें इमीडिएट इंपैक्ट से उसे कहीं ना कहीं स्टोर कर लेना है, लिख लेना है, उसे किसी नोट कॉपी में राइट डाउन कर लेना है और अपनी मेमोरी को रिप्लेस कर लेना है। मेमोरी रिप्लेस कर लेना मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम बिजनेस में दिन भर में या बिजनेस में एक कंप्लीट होल ईयर में लॉट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं और उन्हें याद रख पाना, अपने ब्रेन में उसे सेव कर पाना, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ पर्सन, डेट, अमाउंट, बहुत सारे हमें वहाँ पे एलिमेंट याद रखने होते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए। ऐसे में उसे हम कहीं ना कहीं स्टोर कर देते हैं, किसी कंप्यूटर डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, मोबाइल में, या कहीं पे हम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं। और इसी इवेंट को, जिसमें हम ट्रांजैक्शन होने के तुरंत बाद ही उसे कहीं ना कहीं टेक प्लेस कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, इसे ही हम कहते हैं बुक कीपिंग। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी बुक में कीप कर लेना, किसी जगह पे लिख लेना, ताकि हम अपने मेमोरी में अगर हम उसे भूल जाएं तो उस पर्टिकुलर प्लेस में जाके उस ट्रांजैक्शन को डेट और अमाउंट के साथ हम वहां से देख सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हम कभी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का ये प्राइमरी स्टेज होता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है उसे हमें तुरंत बुक में कीप कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। इट इज़ अ प्राइमरी एंड बेसिक फंक्शन लिखा हुआ है। प्राइमरी फंक्शन क्यों, क्योंकि हमारा सबसे वेरी फर्स्ट फंक्शन है, वेरी फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हम ट्रांजैक्शन को होने के बाद में कहीं ना कहीं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट। हम एक प्रोसेस की तैयारी में अब लग गए हैं और उस प्रोसेस में हम कई सारे स्टेप्स वहां पर ऐड करते जाएंगे। प्रोसेस में मैंने आपसे कहा है प्रीवियस वीडियोस में, प्रोसेस मींस अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस मींस कि हम कई सारे स्टेप को जब इन्वॉल्व करते हैं और हर स्टेप को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे स्टेप को सीक्वेंस में हायरार्की मेंटेन करते हुए करते हैं, इसे ही हम कहते हैं प्रोसेस। प्रोसेस में हम किसी भी वर्क को ओवरलैप नहीं कर सकते कि अगर मैं पहले स्टेप में हूं और मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप में चला जाऊं, ऐसा नहीं करना है। तो फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, और जितने भी स्टेप रिक्वायर्ड है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, वो सारे स्टेप्स हमें करने हैं। उसी प्रोसेस का पहला स्टेप आज यहां पे हम फॉर्म करेंगे बुक कीपिंग के फॉर्म में। तो लिखा है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट्स। उस प्रोसेस का पहले स्टेप में हम खड़े हैं, जिसका नाम हमने दिया है बुक कीपिंग। और जैसे ही हम पहले स्टेप से करेंगे तो हमारा वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमें पहले स्टेप से स्टार्ट करना होगा। थर्ड नंबर पॉइंट लिखा है। और अब इसका प्रोसेस अगर देखें तो प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस को समझते हैं। तो प्रोसेस में सबसे पहला काम हमको करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस में वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं। कई ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिसका बिजनेस में ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन बिजनेस में उसका मॉनेटरी इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। बिजनेस के लिए उसका इंपैक्ट होने के बाद भी उसके मॉनेटरी इवैल्यूएशन नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उसे हम बिजनेस का अकाउंट बनाने में उसको हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आइडेंटिफिकेशन में ऐसे ही वेरियस थिंग्स का हमें ध्यान रखना है और सिर्फ उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जो ये पॉइंट में लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन विच है फाइनेंशियल नेचर। जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, जिनका मनी मेजरमेंट पॉसिबल है, वही ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट होंगी। तो आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड पॉइंट लिखा है मेजरमेंट इन द टर्म ऑफ मनी। हमें सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन का मनी मेजरमेंट करना है। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, ऐसा नहीं बताना है। प्रॉफिट क्वांटम ऑफ अमाउंट के टर्म में होगा, एग्जैक्ट फिगर्स, फाइंडिंग फैक्ट्स होंगे, और उसके लिए जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका मनी में मेजरमेंट कितना है वो हमें सेकंड पॉइंट पे मनी मेजरमेंट करना होगा। और जब हम दो पॉइंट को सेटिस्फाई कर लेंगे कि वो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई है, बिजनेस से रिलेटेड है, मनी मेजरमेंट पॉसिबल है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, तब
तभी उसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब उसका बुक कीपिंग करेंगे। तो लिखा है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इट मीन्स कि हम बुक कीपिंग को ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं और वहाँ पर उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग हम करते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन कीपिंग इन व्यू ऑफ रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने पेन परचेस की, पेंसिल, रबर, कटर, मार्कर, ये सब मैंने परचेस किया, लेकिन इन सबको अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग अलग हेड बनाऊंगा, अलग अलग अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। और ऐसे केस में मैं एक सूटेबल, एक सेपरेट अकाउंट बनाता हूं जिसका नाम देता हूं स्टेशनरी, और रिलेटेड टू स्टेशनरी जो भी आइटम मैंने नाम लिए हैं उन सबको उस अकाउंट में क्लब टुगेदर कर देना है और सिर्फ वहाँ पर एक अकाउंट खोलना है। एक क्लास में सबको मिला देना है, एक ही नेचर के जो क्लास आइटम थे उनको एक क्लास में मिला देना है, जिसी क्लास का हम उसको एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। जैसे हम बात करते हैं कि बिजनेस के लिए हमें सेल्फ खरीदने होते हैं, आयरन सेल्फ खरीदने होते हैं, बहुत सारे टेबल, बेंचेस, चेयर्स लेनी होती हैं, तो इसे हम इन सबको अलग अलग नाम से ना जान के हम इसे फर्नीचर अकाउंट या ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। तो हमें एक वहाँ पर क्लास, सेम नेचर ऑफ जो इक्विपमेंट्स हैं उनको सबको एक क्लास में बना देना है, एक अकाउंट ओपन करना है जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन में हम बनाते हैं लेजर। लेजर मतलब हम वहाँ पर अकाउंट्स बनाते हैं जो कि हम बहुत जल्दी बनाना सीखेंगे। तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट्स सिंपली कॉल्ड बुक कीपिंग। लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो लिखा है स्पेशल नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हमें डेबिट क्रेडिट करते अकाउंट्स का आना चाहिए। बहुत टेक्निकल अगर हम नहीं हो सकते तो कुछ बेसिक्स जो रूल्स अकाउंट्स के हैं जिसके बेसिस पे हम अकाउंट्स बनाते हैं वो सारे रूल्स हमें पता होना चाहिए और उसके बेसिस पे ही हम यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन कर पाएंगे। इसका ध्यान आपको रखना है। तो बुक कीपिंग आपने देख लिया है कि वेरी प्राइमरी फंक्शन है, हम वहाँ पर फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को रखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मनी मेजरमेंट करते हैं, उनका समराइजेशन करते हैं और उसके बाद में उन्हें क्लासीफाइंग करते हैं। तो ये सारे काम हम करते हैं बुक कीपिंग में। सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग। अगर मैं अकाउंटिंग के बारे में आपसे ये कहूँ कि विदाउट बुक कीपिंग अकाउंटिंग इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बुक कीपिंग करने के बाद ही बनता है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जहाँ पर एंड हो जाता है वहीं से एक नया कंसेप्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग का टोटल बेस जिसके ऊपर में अकाउंट बेस है, जिसके ऊपर में अकाउंट ने अपनी पोजीशन क्रिएट की है, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग होता है। और अकाउंटिंग में अगर आप देखेंगे तो लिखा है सेकेंडरी फंक्शन, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन हमारे पास बुक कीपिंग था। बुक कीपिंग करने के बाद में हमने सेकेंडरी फंक्शन किया, उसका नाम हमने यहाँ पे अकाउंटिंग दिया है। और अकाउंटिंग में क्या करना है फिर से देखते हैं। इट स्टार्ट्स विद वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर बुक कीपिंग का सारा काम कंप्लीट हो चुका होता है। समराइजेशन ऑफ द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द शेप ऑफ फाइनल अकाउंट। हमें अपने बिजनेस के अकाउंट जब जिस ईयर में हम बनाते हैं मेरे बच्चों, उसको हम एक कंप्लीट ईयर का अकाउंट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स हमने बनाना स्टार्ट किया और हम कई मंथ्स के या कई ईयर्स के अकाउंट बना देते हैं। हम किसी एक स्पेसिफिक पीरियड का अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम एक ऑलमोस्ट एक कंप्लीट ईयर की बात करते हैं और उस ईयर को हम नाम देते हैं अकाउंटिंग ईयर। जिस ईयर का अकाउंट हम बनाएंगे उससे हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। अभी जब हम न्यूमेरिकल टर्म की तरफ चलेंगे तो इस अकाउंटिंग ईयर के कंसेप्ट को मैं और क्लियर करूंगा। कहने का मतलब हम किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड का अकाउंट्स बनाकर उस सर्टेन पीरियड के प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए वहाँ पे एक्साइटेड रहते हैं कि बिजनेस में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बेसिस पे एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हम कितना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और ये बनता है एट द एंड लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जो भी आपने वहाँ पे ईयर डिसाइड किया उसका जो लास्ट डेट होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा अकाउंट जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक बनता है, तो 31 दिसंबर जो होता है वो लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर होता है। उस डेट को बिजनेस जो होल ईयर चला है उसमें हमने कितना प्रॉफिट कमाया, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, बिजनेस में कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं, बिजनेस की सेल्स क्या है, ये सब हम वहाँ पर फाइनल समरी जिसे बनाते हैं उसे ही हम कहते हैं फाइनल अकाउंट। और अगर हम अकाउंट का बुक कीपिंग कर लेते हैं तो हम बिजनेस के अकाउंटिंग को फॉलो करके वहाँ पर फाइनल अकाउंट्स के शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। पॉइंट नंबर 3 लिखा है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट डिस्क्लोज बाय द फाइनल अकाउंट्स। तो हम जो भी वहाँ पे फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट वहाँ से रिजल्ट्स आपको ओवरऑल व्यू वहाँ से मिल सकता है। रिजल्ट मिलने के बाद में मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, वो अपने तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं, अपने डिसीजन देती हैं, अपने तरीके से उस अकाउंट को यूज़ करती हैं। तो डेटा हम अलग तरीके से वहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हैं, डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं।
एंड फाइंड आउट मीनिंगफुल कंक्लूजन। तो मीनिंगफुल कंक्लूजन वहाँ पे ले सकते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, अलग तरीके से वो कंक्लूजन वहाँ पे निकाल सकते हैं। ये सारा काम हम करते हैं अकाउंटिंग में। इसके अलावा एक पॉइंट लिखा है कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू ऑल द इंटरेस्टेड या रिलेटेड पार्टीज। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम किसी के साथ में साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज के मैंने दो टाइप के आपको बताए हैं प्रीवियस वीडियो में, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो दो टाइप के वहाँ पर इन्वायरमेंट में लोग हमारे पास हैं। इंटरनल पार्टीज वो जो बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हम इंटरनल मैनेजमेंट कहते हैं, और एक्सटर्नल में हमारे पास सप्लायर आते हैं, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल रिसर्चर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब हमारे आउटसाइडर हैं जिनके लिए हमारे अकाउंट्स की बहुत रेलेवेंस है। वो हमारे अकाउंट्स को यूज़ करके बहुत सारे वेरियस वहाँ पे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। इसके अलावा अगर लास्ट पॉइंट देखें तो लिखा है स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड। डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर हम बुक कीपिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा ट्रिकी कॉम्प्लिकेटेड वर्क कर रहे हैं, और ऐसे वर्क को करने के लिए हमारे पास में डेटा के साथ इंटरप्रेट करना, डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला, फाइंडिंग फैक्ट्स वहाँ पर सही टाइम पे वहाँ पर उन्हें इम्प्लीमेंट करना, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। और ये पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे पास में बुक कीपिंग के कंपैरिजन में जो नॉलेज है वो थोड़ा सा वास्ट होगा, थोड़ा स्पेशल नॉलेज होगा, तो हम अपने इस अकाउंटिंग के काम को भी पूरा कर पाएंगे। लास्ट है अकाउंटेंसी। अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं और मैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की बात ना करूं तो इसमें कोई आपके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेंसी अपने आप में इन्वॉल्वमेंट होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब होता है, जब हम उसे ब्रॉड सेंस में लेते हैं, क्या मतलब होता है जानते हैं? इट इज द बॉडी ऑफ नॉलेज prescribing certain rules or principles to be observed in accounting। अकाउंटिंग में बहुत सारे फाइंडिंग फैक्ट्स, बहुत सारे लॉज, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, बहुत सारे पैरामीटर को फॉलो करते हुए हमें वहाँ पर अकाउंट्स बनानी है। उसके लिए बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर हैं, रूल्स हैं, इन सब का इन्वॉल्वमेंट, इन सब का डेटा इंटरप्रिटेशन करते हुए आगे बढ़ना है। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे जिसमें हम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी को और फ्लरिश करने का और सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं, ये कहलाता है हमारे लिए अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी लिखा है इट इज अ मच वाइडर एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल अकाउंटेंसी। तो मैंने कहा बहुत वाइडर टर्म है जिसके इंटीग्रल पार्ट में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को भी हम इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा इट डिपेंड्स अपॉन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आपने समझ लिया कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का बेस है ये। इट इंक्लूड्स रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर, प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स, कन्वेंशन एंड टेक्निक्स। तो कन्वेंशन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा उसका एक्सटेंशन करते हैं, हम उसके डेटा एनालिसिस करते हैं, नए नए वहाँ से व्यूज़, आइडियाज़, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए, फ्यूचर में प्लान करने के लिए डेटा के साथ में हम जब बहुत सारे रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं, तो हम ये सारे काम जब करते हैं, रूल सेट करते हैं, क्या रेगुलेशन होंगे, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा प्रोसीजर के बेसिस पे हमें अकाउंट्स प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। ओवरऑल जो है अगर हम बात करें अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के लिए हमें और ज़्यादा स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। अकाउंटेंसी वो जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बिना अधूरा है। तो ये है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी एक ही फॉर्मेट में है। अगर हम तीनों में डिफरेंस भी देखना चाहें तो आप डिफरेंस दे सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं सिंपल आपको इस बोर्ड का भी स्क्रीनशॉट देने वाला हूं। और इस वीडियो में मेरे बच्चों इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नए के लिए। तब तक टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।